इस व्यक्ति के साथ जो लड़की है, चेहरे को गौर से देखिए, चेहरा कभी आपके आसपास भी हो सकता है। ये चेहरा बहुत डेंजर है और लोगों को चूना क्या है जो लगाना। भी है मैं एक्सेप्ट कर कि मेरे पास मेरे कोई आईडी नहीं मिल पाई और मुझे कोई फैमिली से चीज़ें हम इसलिए ट्रैक कर पा रहे हैं। ये नंबर बोल सकता हूँ कि वो छोटे बच्चे का यूज़ कर रही है, वो छोटा, और मैंने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया है, मेरे पास प्रूफ भी है। उसने बोला कि उसका बर्थडे है, मैंने बर्थडे भी उसका मनाया है। और उसके बाद मेरे को पता चला कि अहमदाबाद में रही, वो अहमदाबाद उसने बर्थडे अलग से मनाया, पर उस वो छोटे बच्चे का यूज़ कर रही, उसका बच्चा है, उसकी शक्ल उससे मिलती है। और मेरे को तो जो यही है कि वो बच्चे, छोटे बच्चे का यूज़ करती है हर। तो गाइस जो है फ्रॉड करने का नया तरीका, और फ्रॉड करने इस चेहरे को देखिए, पहचानिए इस चेहरे को। बहुत खतरनाक चेहरा है ये। इसने अपना बर्थडे भी मनाया और वहाँ पर इसकी फोटो है, ये तस्वीरें हैं। इस लड़के के साथ शादी की और बहुत कुछ किया और इनके परिवार के साथ रही और घर में बहुत बड़ा चूना लगा के चली गई। इसकी वीडियो और कुछ क्लिप्स हम आपको दिखा रहे हैं और बाकी आगे इसके बारे में हम आपको ऑलरेडी विस्तार से सारी चीजें बताएंगे। और आप देखिए इस चेहरे को, हो सकता है आपके आसपास में ही हो। अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए ताकि इस तरह के फ्रॉड होने से और भी लोग बच सकें। और बाकी अपने फ्रेंड के रूम में, और इनका नाम है बलवीर, इनसे मिलिए। और ये हमारे फ्रेंड हैं, ये वहाँ से आए हैं पुणे से। इनका नाम है राजेंद्र। बोथ आर बारटेंडर और एक ज़माने में भी इसी इंडस्ट्री में काम करता था। अभी मैं इंडस्ट्री छोड़ चुका हूँ। चलो उसको लेके हम छोड़ते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है कुछ और है। और सबसे पहले हम आपको मिलाएंगे बलवीर भाई से। बलवीर भाई, थोड़ा अपने बारे में बताइए और फिर आज हम किस टॉपिक में बात करना चाहते हैं उसके बारे में बताइए। ये एक फ्रॉड जो मेरे साथ हुआ है, मैं किसको बताना आई डोंट वांट टू शेयर एनीवन, बट पर जो हुआ है मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो हुआ किसी और के साथ ना हो, प्लीज़। तो लाल सिंह आपसे सब कुछ बताएंगे, मैं उनको जो भी वो क्वेश्चन मेरे से करेंगे मैं बताऊंगा जो अपने मेरे साथ जो हुआ। कि मेरा दिल इतना साफ था कि मैंने सबके लिए अच्छा किया, और जो मेरे साथ जो गलत हुआ तो मैं बताना चाहता हूँ। प्लीज़ कैरी ऑन। तो लड़की के हम आपको वीडियो दिखाएंगे और उसका रियल नाम नहीं है जिस नाम से उसने हमें बताया गया, नीलम और सेजल नाम से उसने बताया गया कि वो लड़की इनके ही कोई जानकार किसी को मिली थी बस पे, राजस्थान वाली बस पे कहीं जा रही थी। जनरली ऐसा बताया गया कि इस टाइप की लड़कियां जो हैं बड़ी बड़ी लग्जरी बस में घूमती हैं और एक बच्चे को सहारा बना के इस तरीके से लोगों के साथ ये करती हैं, फ्रॉड करती हैं। तो उसने जो है किसी लेडीज़ को मिली थी वो, तो फाइनली उस लेडीज़ ने बताया कि कोई है शायद आपको सपोर्ट करेंगे, उनसे बात करिए। लेकिन उसका कहना ये था कि मैं अगर मेरे कोई बच्चे को टेक केयर करेगा तो मैं उनके साथ शादी कर सकती हूँ। फाइनली बलबीर जो है अग्री हो गए, किसी कारण उनसे मिले और उसने जो है ट्रस्ट दिलाया, इतना भरोसा दिलाया कि कुछ दिन के बाद घर से सारा फ्रॉड करके चले गई। और उस पर इतना भरोसा किया, सबको चूना लगा के चले गई। और एक इनका कहना ये है कि मेरा तो जो गया वो तो आ नहीं सकता है, तो और किसी के साथ इस तरह का फ्रॉड ना हो। और हम लोगों ने काफ़ी लोगों से बात भी की और भी कुछ लोग बता रहे थे कि हमारे साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ। तो उनके नाम बताइए कौन कौन लोग हैं, वो क्या क्या मैटर था। एक्चुअली मैं जब स्टार्टिंग में मिला कोई भी था जो वटेवर जो भी इसके थ्रू मेरे को जो लड़की मिली, उसकी दैट टाइम उसकी कंडीशन इतनी ख़राब थी जो भी था। वो उनका नाम जो मैं अहमदाबाद से मेरा कॉन्टेक्ट मिला बिफोर 2 मंथ पहले कि कौन कौन जो एक लड़की है, 2-3 लड़के थे उनके साथ वो मिली थी। वो अहमदाबाद में ही रहती है। और एक हार्दिक है लड़का है, दीपक है, उनके कॉन्टैक्ट में वो लड़की गई मेरे से मिलने के बाद। उससे पहले क्या था, मैं उनसे मेरा लिंक नहीं था, किससे भी लिंक नहीं था। जो भी मुझे उन्होंने बताया उनके साथ उसने झूठ बोल के, मतलब उन्होंने 2 महीने उसने निकाले मेरे घर से चोरी करने के बाद। तो उसके बाद वो अभी कहाँ है वो हमें पता नहीं है। नहीं, जो भी हुआ ये गलत हुआ, लेकिन हम भी इसमें कुछ ऐसा नहीं होना चाहना था, लेकिन भाई के साथ ऐसा गलत हुआ। जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ। इस वीडियो के पर्पज़ का ये है, हम चाहते हैं कि जो भी इसके साथ फ्रॉड हुआ ये अन्यथा और किसी के साथ ये चीज़ें ना हो। वो लड़की बस में उसका मिलना, फिर अपने आप को ये बताना कि मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में हूँ और मुझे घर से ससुराल पक्ष से निकाल दिया गया है, फैमिली मेरी सपोर्ट नहीं कर रही है। तो उसने अपनी इतनी मजबूरी दिखाई, तो उसने ट्रस्ट जीता। उसने ऐसा ट्रस्ट जीता तो उसके बाद जो है उसने घर की सारी जानकारी ली, बहुत सारी चीज़ें उसने ऐसे की, घर वाले ने उस पर बिलीव किया। फाइनली वो घर के आंख में धूल झोंक के चले गई है। बलवीर का कहना है कि हमारे घर से तो सोना वगैरह तो गया ही गया, कुछ कैश भी था वो भी चला गया। वो कह रही कि अगर उसको हमने इतना ट्रस्ट किया तो वो कुछ भी कर सकती थी, हो सकता है घर वालों को जहर दे सकती थी या कुछ भी कर सकती। तो इस टाइप के लोगों से आप बचिए। और वो लड़की अभी भी काफ़ी लोगों के संपर्क में, उसके हम आपको भी वीडियो भी शेयर करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम उसकी आपको बताएंगे और बीच बीच में उसका वीडियो दिखाएंगे, उसका क्लिप दिखाएंगे
जिस बच्चे को साथ लेके घूमती है वो बच्चा, वो पता नहीं उसका है या किसका बच्चे को सहारा बनाती है। हाँ, बाकी हमारा कुछ ज़्यादा उद्देश्य है नहीं ज़्यादा, क्योंकि इसके बारे में बलवीर भाई बताएंगे। एक बार बताइए बलवीर भाई क्या कहना चाहेंगे। तो जब मेरे को मिली, उन्होंने मेरे को यही मिला, जब मेरे से मिली हो तो मेरे से उन्होंने ये बोला कि आप मेरे का बच्चा है, मैंने ट्रस्ट कर लिया। इवन आल्सो की लड़की भी देखने में अच्छी थी, इवन आल्सो एज के हिसाब से भी अच्छी थी, पर ठीक है मैंने एक्सेप्ट किया। मैं कहा ठीक है, मैं बच्चे को केयर करूँगा भाई। इवन क्योंकि इससे पीछे कुछ मेरा लाइफ में था, पर्सनल लाइफ था, कुछ भी था, अकेला रहता था मैं। मैंने ठीक है, मुझे ये लगा कि अच्छी लड़की है, चलो कोई बात नहीं, बच्चा मेरा भी, किसका बच्चा मेरा कोई बात नहीं, एक बच्चा है जो अपने पाँव में या अपने हिसाब से खड़ा हो जाए, मैं उसकी हेल्प करूँगा। मैंने उसका इलाज भी करवाया, इसलिए मैंने उसको ट्रस्ट किया, मैंने उसको विश्वास किया। मैं अपने घर लेके गया, मैंने अपने घर में उसको रखा, उसके मैंने मंदिर से शादी वादी जो भी किया शॉर्ट वे में किया, क्योंकि मेरी ऑलरेडी मैरिड हो चुकी थी और उसमें डिवोर्स भी हो चुका है। उसके बाद 5 साल में अकेला था। उसके बाद मैंने चलो ठीक है, अच्छी लड़की मिली, मैंने कर लिया। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो एक बच्चा है, जो भी है मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैंने शादी करी, घर पे रखा, मम्मी पापा के साथ रखा। मैं जॉब करता हूँ, मैं क्या मैं यहाँ पे नहीं रख सकता उसको, कि मैं ये पहले भी था, मुझे और भी लड़की मिली लाइफ में, मैं क्या नहीं अपने साथ नहीं रखना भाई, मेरी जॉब ऐसी है कि कब चली जाए कब क्या है, तो इसलिए मैंने उसको घर पे रखा। किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को देख के मैंने ट्रस्ट किया और उसने लड़की ने फ़ायदा उठाया। मैंने इलाज भी करवाया, मेरे पास एविडेंस भी है, और सिंह आपको आगे बताएंगे। अच्छा, उससे जुड़े कुछ व्यक्तियों के आप नाम बता रहे थे, तो क्या कौन कौन लोग उससे जुड़े हैं, कौन कौन लोग हैं, 2-4 लोगों के नाम बताइए जहां वो लास्ट में संपर्क में रही। इस टाइम में जो आपके पास जानकारी है वो कहाँ पे है और आप क्या बोलना चाहेंगे। इसके बाद मेरे को जो मैं चलो ठीक है, जैसे मेरे घर पे जो भी हुआ, बीच में वो घर पे रहते थे, जो उसके बाद वो लूप पॉइंट था, जो लूप पॉइंट माना जाता है कि मैंने अपने फ़ोन में कभी आज तक लॉक नहीं लगाया है, क्योंकि मेरे घर में कोई फैमिली भाई है, मम्मी पापा है, मैं अपने फ़ोन में लॉक नहीं लगाता। तो उसने फ़ायदा उठाया कि जब मैं अपने घर में गया तो मेरे फ़ोन से उसने क्या किया, आईडी बनाई, लग बनाई, क्या किया, मेरे को मैसेज आए, कॉल आई, जो भी है। उसकी चाचा की लड़की ने मेरे को बोला कि जब मैं अपने घर गया कि मेरे अपनी वाइफ के साथ रहा मैं बीच में, तो मेरे को मैसेज आया कि उसके पापा की सडनली सांप काटने से डेथ हो गई है, कि वो खेत से पीछे खेत में गए थे, घास काटने, सांप उसको हाथ से काट दिया, ये वो। तो आप उसको मत बताना कि जो भी है। और सीधा नीलम को बोला, नीलम जो जिससे लड़की से मैंने शादी करी थी उसका नाम नीलम है। तो उसने बोला कि उसको नहीं, नीलम नहीं, मतलब उसकी जो फ्रेंड वो चाचा की लड़की बन के मेरे से बात कर रही थी। मैंने वीडियो कॉल ट्राई किया, सब कुछ किया, बोला कि मेरा फ़ोन ख़राब है, आप ऑडियो कॉल में मेरे से बात हुई, फ़ोन पे बात हुई, जो भी है। फिर मैंने ट्रस्ट किया, कोई बात नहीं, आपके पापा का जो भी है सीरियस है तो आप चले जाओ। और फर्स्ट टाइम चले गई। उसके बाद फिर मतलब रास्ते में, जैसे मैंने अपनी वाइफ को साथ में लेके गया, पर नीलम को साथ में लेके गया, तो रास्ते में मुझे पता कि उसके पापा नहीं रहे। मुझे मैसेज आया, मुझे कॉल नहीं आई, मुझे मैसेज आया, कोई बात नहीं, मैंने फिर भी उस पर ट्रस्ट किया। उसको मैंने अहमदाबाद भेज दिया, दिल्ली से मैंने बस बुक करी, चल ठीक है जी। उसके बाद फिर वो वहाँ चले गई, और उसके आगे लाल सिंह बताएंगे आपको। तो हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हमारा कहने का उद्देश्य यही है, जो भी इस तरह के फ्रॉड्स आजकल हो रही, किसी पे अननोन पर्सन पर ट्रस्ट करना बहुत भारी है। तो ये लोगों ने उस टाइम पे एफआईआर भी वहाँ पे करना चाहा, तो उसका पास कोई प्रूफ नहीं था। उसका कहना ये था कि मेरे कोई आईडी नहीं मिल पाई, और मुझे कोई फैमिली से भी और क्या कहते हैं ससुराल पक्ष से भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए इस टाइम पर मैं कुछ भी आईडी नहीं दे सकती। तो जनरली उसके पास सब कुछ था, भले कि बाद में हमारे पास एक आईडी आई, हम वो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि वो क्लियर नहीं है। तो हमारा फाइनल जो हमारा उद्देश्य है सिर्फ इतना है, तो ये जो है वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और उसकी जो लास्ट अभी जानकारी जो मिली है, क्योंकि वो मुंबई में बताई गई है, रियल वो कहाँ है ये नहीं पता, बिकॉज ये सब चीज़ें हम इसलिए ट्रैक कर पा रहे हैं, ये नंबर इसके ही नाम से उसने लिया था उस टाइम पे, इसलिए इतनी जानकारी हमें मिल पा रही है, बाकी नहीं पता वो कहाँ पे है करके। और आई होप आप लोग सब इस पर मदद करेंगे। हमारी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, ताकि और बाकी लोग फ्रॉड होने से बच सकें और इस तरह की अवेयरनेस लोगों में आए। और कुछ कहना चाहेंगे? मैं बोलना चाहता हूँ कि इस लड़की है, ये प्रोफेशनल है। जब मेरे पास आई फर्स्ट टाइम, उस टाइम उसकी कंडीशन ऐसी थी कि उसके पास ना खाने को पैसा था, ना पीने को, ना कुछ नहीं है। एक छोटा बच्चा लेके आई थी। उससे बोल सकता हूँ कि वो छोटे बच्चे का यूज़ कर रही है। वो छोटा बच्चे की, इज़ नॉट अ हैंडीकैप्ड, इज़ अ बॉय।
और मैंने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। मेरे पास प्रूफ भी है। उसने बोला कि उसका बर्थडे है, मैंने बर्थडे भी उसका मनाया है। और उसके बाद मेरे को पता चला कि अहमदाबाद में रही वो, अहमदाबाद उसने बर्थडे अलग से मनाया। पर उस वो छोटे बच्चे का यूज़ कर रही, उसका बच्चा है नहीं। मैं को कन्फर्म नहीं बोल सकता कि उसका बच्चा है ना, उसकी शक्ल उससे मिलती है। और मेरे को तो जो यही है कि वो छोटे बच्चे का यूज़ करती है, हर किसी हिट किया वो छोटे बच्चे का यूज़ करती है और हेल्पलेस बताती है अपने आप को कि मेरा छोटा बच्चा है, वो बीमार है, हिलता नहीं है, कुछ भी है। तो वो आगे आगे सारा झूठ बोल के आगे आगे निकलती है। और जिस समय और कहीं भी जाती है तो ये स्टोरी बना के चलती है कि मेरे को किसी लड़का अच्छा मिल जाए, वो मेरे बच्चे को देख ले, मेरे को रहने के लिए छत मिल जाए। और इसके लिए वो किसी भी लड़के को, जैसे कि मेरे साथ हुआ, तो मैं एक सिंगल पर्सन था, मेरा पहले की सबसे पहले वो भरोसा जीतती है। कहीं भी जाएगी सामने वाले बंदे को खर्चा करेगी, पैसा मतलब व्हाटएवर जो भी है वो भरोसा जीतती है, ट्रस्ट करती है। क्योंकि तो ऐसा काम करती है कि बंदा सामने वाला इतना भरोसा जीते कि उसको कोई विश्वास, उसको गलत करेगी वो भरोसा नहीं कर। वही मेरे साथ हुआ है। उसने मेरे घर आई थी, इतना भरोसा जीता ने, मेरे मम्मी पापा का भरोसा जीता। जो मेरे मम्मी पापा ने मुझे नहीं बताया, तो मम्मी पापा ने उनको हर सारी चीज़ें शेयर करी, पर इसलिए हमने उस पर डाउट नहीं किया। वो मेरे घर से सारी चीज़ें, पैसा, सोना जो भी लेके निकल गई। प्यार प्यार से बीच में मेरा कांटेक्ट हुआ, मेरे को उसने उल्टा धमकी दिया कि आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी करी, अगर तुम मेरे पीछे आओगे तो तुम बहुत बुरे फंस जाओगे। तो इसलिए मैंने उस पर केस नहीं किया। इसलिए मैंने FIR मैंने की थी, बीच में वापस कर दी। तो इसलिए मेरा पुलिस वालों ने मेरे पे मतलब ट्रस्ट नहीं किया और मैं उस पर केस नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने आँख बंद करके उस पर भरोसा कर लिया। ये ड्यू टू छोटे बच्चे की वजह से कि मैं छोटा बच्चा है यार, बड़ा हो जाएगा, अच्छा अपने हाथ पाँव पे खड़ा हो जाए। उसी चीज़ में मैं 10 लाख में लॉस, मेरे साथ 6 महीने के अंदर मेरे साथ रही हो, मेरे कॉन्टैक्ट में रही, मेरे घर रही, मेरे कम से कम 10 लाख का लॉस मेरा हुआ है। इसमें भी उसने मुझे उल्टा धमकी दी कि क्योंकि मेरे 2 छोटे भाई भी हो, उन लोग उससे मुझे धमकी दी, मेरे मम्मी पापा को डराया गया कि आप तो छोड़ो, मैं आपके छोटे भाइयों को भी उल्टा फंसा सकती हूँ। तो प्लीज़ इसके लिए मैं कुछ सोल्यूशन चाहिए। मेरे साथ जो हुआ ठीक है, आई विल मैनेज, बट किसी और गरीब पर्सन के साथ ऐसा हो, किसका ट्रस्ट जीते वो लड़की, और किसी और के घर के साथ ऐसा किसी लड़के और के साथ गलत। एक बार इस चेहरे को आप फिर से गौर से देखिए। ऑलरेडी हम लोग इसको वीडियो में आपको क्लियरली दिखाएंगे। हो सकता है इस टाइम पे आपके घर में हो, आपके पड़ोस में हो, आपके आसपास में हो, आपके किसी परिचित में हो सकता है जिस तरीके से इस बंदे के साथ, बलबीर नाम के व्यक्ति के साथ चीटिंग हुआ है, वैसे ही फ्रॉड आप लोगों के साथ भी हो सकता है। और हम ज़्यादा कुछ कहना करना, ट्रस्ट जीतना, बच्चे का सहारा लेके अपने को एक अबला नारी बता के, लेकिन उसका एक डायलॉग रहता है कि भाई मैं तभी आप लोगों के साथ एडजस्ट होंगी, तभी मैं आप लोगों के साथ रहना पसंद करूँगी, अगर मेरे बच्चे को आप सपोर्ट करोगे तो यही एक उसका सहारा है, बच्चा है उसका एक सहारा है। उसके बाद वो बच्चे को टेक केयर नहीं करते, उसके बाद अपना मस्त घूमते फिरते, उसके बाद जो है बच्चा आपके सर पड़ता है और आप जो है फंस जाते हैं बुरी तरीके से, आप कुछ नहीं कर पाते हैं। फिर उसके नए चाल वो स्टार्ट हो जाते हैं। अभी तक हमें उसकी जो जानकारी मिली, मुंबई में उसके कॉन्टैक्ट में लोग हैं, अहमदाबाद में उसके कॉन्टैक्ट में लोग हैं, दिल्ली में उसके कॉन्टैक्ट में लोग हैं, राजस्थान में उसके कॉन्टैक्ट में लोग हैं। तो मतलब ये समझ लो कि हो सकता है इसमें एक बहुत बड़ा गिरोह हो, काफ़ी लोग इससे जुड़े हो सकते हैं। और ये चेहरे को आप देखिए, हो सकता है कि आपके आसपास में कहीं हो, आप तुरंत पुलिस को सूचित करके इसको पकड़वाने में मदद करिए। इसको इसके किए की सजा भी मिलनी चाहिए। तो मेरी फैमिली के साथ मेरे साथ तो कोई बात नहीं, मम्मी पापा ने एडजस्ट किया, मैंने एडजस्ट किया, पर किसी गरीब आदमी के साथ ये करे। मैं चाहता हूँ कि ये लड़की पकड़ी जाए, इसको जो कर्मों की सज़ा, इसने जो गलत किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। वो छोटे बच्चा जो कहाँ है, इसका बच्चा, उस बच्चे को उसका मम्मी पापा मिलने चाहिए। क्या पता है इसने चोरी करके बच्चे को लेके आई है। ये छोटा बच्चा और इतना क्यूट बच्चा है कि कोई भी देख के मतलब पिघल जाता है। तो इसलिए मैं भी पिघल गया था इस छोटे बच्चे को देख के। मेरे को किसके थ्रू में मेरे को मिली थी, पर उनकी भी वो गलती नहीं है, मैंने खुद ही इस पर विश्वास किया। इसकी स्टोरी ऐसी थी। पर जब मेरे पास आई थी ठंड के टाइम में, उसके पास कपड़े नहीं, बच्चे को दूध पिलाने को पैसे नहीं, हर चीज़ मैंने करके दिया, मेरे मम्मी पापा ने करके दिया, इसको रानी बना के घर पे रखा। पर इसने प्यार से इतना भरोसा जीता मेरे गांव वालों का, सबका, मतलब कोई बोले ये इसको मेरे नॉलेज में आया कि इसको हनी ट्रैप बोला जाता है, कि पहले भरोसा जीतना है, उसके बाद प्यार से चोरी करनी है। और चोरी ऐसे करनी है कि
किसको कोई भरोसा ही नहीं करे, ना पुलिस भी भरोसा नहीं कर पाए, इसलिए मैंने केस भी किया, तो हर चीज़ करी, तो इसीलिए कि मेरे पास प्रॉपर एविडेंस नहीं थे, प्रॉपर प्रूफ नहीं थे, इसलिए मैं पीछे हट गया। पर ये लड़की है, मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ जो हुआ किसी और के साथ हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो। और क्या है, अगर किसको प्रॉब्लम है, किसको दिक्कत आ रही है इस वीडियो से, वो हमारे से कांटेक्ट करे। और किसको अगर कोई नॉलेज मिलती है, किसको क्ल्यू मिलता है इसके बारे में, इस लड़की के बारे में, अभी ये मुंबई साइड है, अहमदाबाद है, जयपुर है, राजस्थान है, मुंबई है, पंजाब है, इसका इतना कांटेक्ट है। और ये लड़की कभी भी चलती है, रेड बस से चलती है मुंबई, इसको दिल्ली का सारा पता है, मुंबई का सारा पता है, पंजाब का सारा पता है, राजस्थान का, हैदराबाद का सारा नॉलेज है इस लड़की को। तो प्लीज़ अगर कांटेक्ट में आती है वो लड़की, आपको मिलती है, हमारे से कांटेक्ट करें और इस लड़की का वीडियो शेयर करें कि किसी और के साथ ऐसा ना हो। वैजनर भाई, लास्ट आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स, बस हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग इसको ज़रूर शेयर करेंगे, और किसी को भी लगता है कि ये सिर्फ वीडियो ऐसे बनाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसमें ऑलरेडी जो वीडियो क्लिक्स हैं, उसके जो प्रूफ हैं, सबूत हैं, सब कुछ हमारे पास हैं। पर्टिकुलरली आप पर्सनल भी मंगा सकते हैं। हो सकता है ये जिस घर में भी रुकी हो, आप तक भी हमारा वीडियो पहुंच रहा हो, तो थोड़ा सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए। हो सकता है ये इस वीडियो की वजह से आपकी फैमिली को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है और कुछ भी कर सकती है। थैंक यू।